अब दादी बनने वाली हैं क्या? सच? जैनी बीमारी लग रही है सर। एक काम कीजिएगा डॉक्टर, उसका ब्लड सैंपल ले लीजिए। मैंने तरस खाकर इस लड़की की माँ को 1 लाख रुपए दिए थे। झूठ तो नहीं बोल रहा तू? सच बोल रहा हूँ यार, उस पागल लड़की की अम्मा ने सबको बुला के मीडिया पे हंगामा खड़ा कर दिया। साहिल, साहिल सम्मत के साथ मिलकर चक्कर चला रही हो क्या? अरे इनसे क्या बात करनी है? मैं कहता निकालो जूते मार के। अम्मी क्या हुआ आपको? क्या हो रहा है? ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको कि साहिल जेबा केस में साहिल को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक इस केस में कहा हो समझ और जेबा के किरदार को टीवी पर क्या तमाशा चल रहा है? हर चैनल तुम्हारी और जेबा की तस्वीरें दिखा रहा है, तुम पे इल्जाम लगा रहा है, तुम्हें बदनाम कर रहा है। और वो साहिल, वो तो बरी हो गया जमानत पर। सब कुछ साहिल को बरी करवाने के लिए किया जा रहा है। मीडिया में तस्वीर का सिर्फ दूसरा रुख दिखा रहे हैं। मैं आपको आके सब समझाता हूँ। अभी हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वो चलिए ज़ेबा की अम्मी को हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। मोहल्ले वालों ने उन पर हमला करने की कोशिश की। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या? तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? या अल्लाह समझ, तुम क्यों नहीं समझते हो बेटा? तुम क्यों उन माँ बेटी के लिए इतनी बदनामी, इतना खतरा मोल ले रहे हो? बस फौरन घर आओ तुम, अभी और इसी वक्त। अभी नहीं आ सकता, इन लोगों को मेरी जरूरत है। अब जाके बात करते हैं। सम्मत, वो परिंदा जमानत पे रिहा हो गया। तो आप लोग में शकीला रहमान के साथ हैं? जी मैं उनकी बेटी हूँ। जी उन्हें अंजाइना का अटैक हुआ है, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं, वो बेहतर हो जाएंगी। हम उन्हें रिकवरी रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद आप लोग उनसे मिल सकते हैं। सेवा, खुद को संभालो। डॉक्टर कह रहे हैं ना ठीक हो जाएंगी। हौसला करो। संभालो खुद को, हौसला करो, हिम्मत करो। समा, ये बातें सुन के मैं थक गई। बहुत अजीब लगता है ये सब मुझे। तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है? उन्हें अंजाना का अटैक हुआ है। समझ, सब खत्म हो गया है, अब सब खत्म हो गया है। मेरी अम्मी ने फिर मुझे धोखा दिया। तो तुम बताओ मैं क्या करूं? हाँ? उन्हें हौसला दूं कि वो मौत से लड़ी है, या उनसे जाके लड़ूं कि उन्होंने मुझे धोखे में रखा? जिंदगी ने कहा ला के खड़ा कर दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास मेरी माँ है सिर्फ, बस और कुछ नहीं है। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो? उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत रखो बस। अब और होना क्या रह गया है? इस उम्र में वो मेरी वजह से तर की ठोकरें खा रही है। पता नहीं क्या सोचा होगा, पता नहीं क्या आया होगा उनके जहन में कि उन्होंने उस औरत से पैसे ले लिए। कितनी तकलीफ में होगी ना वो, कितनी जिल्लत सही ना उन्होंने। पागल थी मैं जो निकल पड़ी इंसाफ के लिए। क्या मिला? रुसवाई, तोहमतें, जिल्लत। जो लोग कल हमारे साथ खड़े थे वो आज हमारे खिलाफ है। उन्हीं ने हमारी बेइज्जती की है, हमें बुरा भला कहा, हम पे ताने बरसाए, और वो बेचारी मेरे साथ साथ। क्या जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना मेरा जुर्म था? ये कैसी दुनिया है जो सच को झूठ और झूठ को सच मान लेती है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जालिम को आजाद कर देती है। थक चुकी हूँ समझ, मैं हार गई। मैं हार गई।
ठीक है? नहीं, वो तो आपने खैर बहुत कोऑपरेट किया है, ज़मानत भी हो गई है। और मुझे बस ये ख्याल आ रहा था कि कहीं दोबारा इस एग्जैक्टली अच्छा चलें, ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, ओके। कैसा है साहिल? ठीक है, सो गया। अच्छी बात है, उस पर नज़र रखना, घर से कदम कहीं बाहर ना निकाले। काश मैं तुम पर नजर रख सकती। का वास्ता ना, मेरे टेंशन्स कम है जो तुम मुझ पर आने दो सारी। ज़ेबा को तो हिस्टीरिया का मरीज साबित कर चुके हो तुम, और समद और ज़ेबा की ब्लड रिपोर्ट भी दुनिया के सामने रख दी। लेकिन ज़ेबा ने जो डीएनए टेस्ट करवाया, उसकी रिपोर्ट कहाँ है सिराज? जाया करवा दी, बताया था। मगर उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था जो इतने दिनों तक तुम मुझसे छुपाते रहे? मैं सच जानना चाहती हूँ, कौन है ज़ेबा का गुनहगार? मुझ पे से शक अब तक खत्म नहीं हुआ। नहीं, जो तकलीफ और अजियत मेरे बेटे ने सही है, तुम अपना रुपया पैसा इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मुझे हकीकत जाननी। कौन था वो? क्या बताऊं, क्या बताऊं? कितनी बार बता चुका हूं कि मैं नहीं हूं। मैंने जो कुछ किया है सिर्फ और सिर्फ साहिल को बचाने के लिए किया है, और बस, इससे ज्यादा और कुछ ना पूछना मुझसे। यही है मेरा मुजरिम, दरिंदे, जानवर, लुटेरे, वैशी। मेरी चीखें सुनाई दे रही है साहिब, याद है मुराद? या भूल गए? तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें खुदा भी माफ नहीं करेगा। आंटी को होश आ गया, थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट करते हैं। अल्लाह का शुक्र है। आज चल के बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे नहीं कुछ खाना। अपनी हालत देखो, तुमने पता नहीं कब से कुछ नहीं खाया। चलो। जी अम्मी। क्या तुम अभी तक हॉस्पिटल में हो? जी, वो आंटी को भी थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे, मैं फिर घर आता हूँ। काश इतना ख्याल तो मैं अपनी माँ का भी होता। ज़ेबा से जरा मेरी बात कराओ। ज़ेबा से क्या बात करनी है? मैं कह रही हूँ ना तुम्हें, ज़ेबा से बात कराओ मेरी। अम्मी मैं घर आता हूँ, फिर बात करते हैं। तुम चुप रहो, बात करने दो मुझे उससे। कि जिंदगी का अज़ाब बना दिया इस लड़की ने। पूछते क्यों नहीं हो तुम उससे? क्यों लिए थे इसकी माँ ने नादिया से पैसे? इससे तो यही साबित होता है माँ बेटी दोनों मिलकर ब्लैकमेल कर रही है, धोखा दे रही है हमें। समझ गई ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने तुमसे भी पैसे लिए? अम्मी मैं घर आके आपसे आराम से बात। आंटी अस्सलाम वालेकुम, मुझे पता है समझ यहाँ मिट्टी की बनी हो, चाहती क्या हो? पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हम सबका? अम्मी आप जानती हैं ज़ेबा की अम्मी हॉस्पिटल में, आप समझने की कोशिश करें प्लीज। अब तुम अपनी माँ को समझाओगे? माँ अगर गलत बात करे तो औलाद का फर्ज बनता है माँ को समझाना। इस लड़की की खातिर अपनी माँ से? इंसान है, बेबस और मजबूर इंसान। मैं इस आदमी से अकेला छोड़कर नहीं आ सकता। मैं घर आके आपसे आराम से बात करता हूँ। खुदा हाफिज। फोन बंद कर दिया मेरे।
आपकी अम्मी ठीक कह रही है समन। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर आज भी आप अम्मी को यहाँ नहीं लाते तो पता नहीं क्या हो जाता। आपका ये एहसान बहुत है और भी आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। बस अब बस, वो आपकी माँ है, उनका हक पहले आप पे। आप उन्हें नाराज ना करें। आप प्लीज घर चले जाएं। तुम वहां चलकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। प्लीज चलो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर। मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता था कि अम्मी ने उनसे पैसे लिए। मुझे तुम पर यकीन है। शकीला आंटी की यकीनन कोई ना कोई मजबूरी होगी। उनकी आंखों में आंसू देखे। वो लोग भी कुछ कम नहीं है, ऐसे ही है। उन्होंने आंटी को पैसे इसीलिए दिए होंगे ताकि वक्त आने पर इस बात को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके, और वही किया। वरना इतने दिनों तक ये बात सामने क्यों नहीं आई? खैर तुम टेंशन ना लो, इंशाल्लाह तुम्हें इंसाफ मिलेगा। इस आंटी की सेहत के लिए दुआ करो। तुम कुछ खा नहीं रही हो तो कम से कम चाय तो पी लो, ठंडी हो रही है। एक और। बस करो हाशिम, और नहीं खाया जा रहा। तबीयत अजीब हो रही है। चलिए मैं खा लेता हूँ। हाशिम तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा जी, शुक्रिया। न्यूज़पेपर सुनो, एक बात बताऊं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस खूबसूरत रिश्ते में बन जाएंगे। बस ख्यालों में हसरत से अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ती थी, और देखो खुदा ने मेरी सुन ली। बस ऐसे ही शुक्र अदा करती रहो, तो तुम्हें अपना ख्याल भी तो रखना। कोई लापरवाही नहीं चलेगी, समझी? पता है, माँ बनने का एहसास औरत को मुकम्मल कर देता है। काश इस वक्त मेरी अम्मी मेरे साथ होती, लेकिन उनको तो ये भी नहीं पता था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ज़ेबा को भी तो यह एहसास होगा ना, वो कैसे अपने बच्चे का वजूद मिटा सकती है। ज़ेबा और उसका बच्चा कहाँ से आ गए बीच में? मैं तो बस कह रही थी कि ज़ेबा। बस कर दो ना, कितनी बार तुम्हें मना किया उसका नाम लेने से। पता है, मुझे ऐसे लगता है उसका नाम लेने से बहुत होता है, हमारे बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। तुम मानती नहीं, भूल जाओ बस। चलें, खाने का टाइम हो गया। सूप ज़रा गर्म है तो ठंडा हो जाए फिर पिला दूँ। मुझे मरने दिया होता तो अच्छा था। ऐसी बातें क्यों करती है? मेरे सामने न सो, जो धोखा मैंने तेरे साथ किया उस पर अंदर ही अंदर तेरा दिल खून के आंसू रोता हो। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने सच छुपाया। औलाद की गुनहगार बदनसीब जिसकी इबरत की इब्तिदा हो जैसे नहीं। बस ऐसे मत करें। अल्लाह को हाजिर जान के कह रही हूँ कि मेरे दिल में आपके लिए जरा बराबर भी शिकायत नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर जानना चाहती हूँ कि आपने नादी आंटी से पैसे क्यों लिए? गलती थी मेरी, उसकी चालाकी को समझ नहीं सकी। जिस दिन हमें स्टोर में बंद किया था ना, उसी दिन उसने बुला के, जी बीबी जी, क्यों बुलाया भी मुझे। ये लो, पूरे 1 लाख रुपए रख लो।
1 लाख? इतने सारे पैसे? नहीं बीबी, मैं नहीं रख सकती इतने पैसे। रख लो, हक है तुम्हारा। लेकिन रख लो, ये नौकरी तो रही नहीं, 4-5 महीने की तनख्वाह समझ के रख लो। जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिलती गुजारा कर ले, लेकिन ये बात अपने तक रखना। इतना अरसा तुमने मेरा घर संभाला है, इतना तो कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन आइंदा इस घर का रुख कभी मत करना। जाओ। मैं नहीं रख सकती। अरे नहीं नहीं, ये तो तुम्हें रखने पड़ेंगे। रखो, गुजारा कैसे होगा तुम्हारा? रख लो। मुझे क्या पता था कि वो इस बात को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करें। बड़े लोग हैं, खेल के हम गरीबों के साथ। आपको पैसे नहीं लेने चाहिए थे। गुजारा कैसे होता? इन्हीं पैसों से अब तक घर चला रही थी, और जो थोड़ा बहुत फर्क की शादी भी उसे दिया। उसे पता है मेरी इस हालत का। छोड़े उसे। आप कम से कम मुझे तो बता सकती थी ना। जानती है, पुलिस ने छोड़ दिया इस दरिंदे को। माफ करते मेरी बच्ची। नहीं अम्मी, बार बार माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करें। और गलती मेरी भी तो है। मैंने इस लड़ाई को अपनी जिंदगी का मकसद ही बना लिया। ऐसे थोड़ी होता है। और ऐसी लड़ाई का क्या फायदा जिसमें नुकसान सिर्फ हमारा है। बस सब खत्म करना चाहती हूँ, जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आपकी खिदमत करना चाहती हूँ बस। नहीं सर, तो कमजोर नहीं पड़ सकती। बस पूछ रहे कि क्या हासिल कर लिया हमने। मायूस हो चुकी हूँ, हिम्मत टूट गई है मेरी। मुझे नहीं लड़ना, मुझे नहीं ये केस वगैरह, मैं वापस ले लूंगी केस। इंसाफ पाने के लिए, उसके लिए लड़ते लड़ते मैं अपनी माँ को नहीं खोना चाहती। आप मेरा सहारा है अम्मी। आपके सिवा मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। सिवा बस आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं होगी। भूल जाए सब। चले सूप पिलाओ, ठंडा हो गया होगा। अल्लाह का शुक्र है, आंटी की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप घर जाएं, बहुत रात हो गई है। क्यों? अगर यहाँ मेरी ज़रूरत हुई तो? यहाँ की फिक्र नहीं करें, आंटी इंतज़ार कर रही होंगी, आपको घर जाना चाहिए। समझ, आपने जिस तरह आज उनसे बात की मुझे बहुत बुरा लगा। बहुत दुख हुआ होगा उन्हें, पता नहीं क्या सोच रही होंगी। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सह चुकी हूँ, आप प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में ध्यान दें। और तुम? अम्मी ठीक हो जाएंगी तो मैं दोबारा पढ़ाई शुरू करूँगी और कोई जॉब वगैरह ढूंढूंगी। मैं भी तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ, लेकिन हार कर, मायूस होकर नहीं, बल्कि जीत कर और सर उठाकर। मैं तुम्हारी और आंटी की बातें सुन ली थी, साहिल की रिहाई और उसके बाद उन लोगों ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है, उसके बाद तुम्हें और ज्यादा अग्रेसिव होना चाहिए, लेकिन तुम मायूसी की बातें क्यों कर रही हो? अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। तुम कह रही हो? हाँ, ये मैं कह रही हूँ। करने को बचा क्या है और किस वजह से डट के खड़ी रहूं? क्या होना है?
इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए होता है, गरीबों के लिए ऐसे ही होता है, और उसी तरह जीना है और फिर मर जाना है। क्या चाहती हो, हम हार मान लें? हाँ, यही कह रही हूँ, क्योंकि इंसाफ के लिए लड़ते लड़ते अपनी माँ को खो देने के डर से हार रही हूँ, और उनसे बढ़ के कुछ नहीं है जिंदगी। ये डर, लोगों का ये डर इन जालिमों को और ताकतवर और मजबूत बना देता है। सेबा, हम अब भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तुम देखना, अगली पेशी पर हमारी लॉयर ज्यादा तैयारी के साथ आएगी और साहिल अपने अंजाम तक पहुंचेगा। तुम देखना। साहिल के साथ क्या होना है मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया। आप मुझसे बात नहीं करेंगी तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा? आप तो मेरा मान, मेरा भरोसा है। अगर आप मुझसे इस तरह नाराज रहेंगी तो। अच्छा बस, कल रात भी तुम्हारा इंतजार करते करते सो गई। तुमने जगाना भी मुनासिब नहीं समझा। तुम्हारा नाश्ता लगवा दिया, जाओ कर लो। अच्छा प्लीज अपना मुंह ठीक करें। मेरा मुंह ठीक है। आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ जो किया वो। कोई बात नहीं, मुझे तो आदत सी हो गई। मुझे तो लगता है जैसे तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। जो मुंह में आता है, जो दिल में आता है कह के चले जाते हो, ना मेरी बात सुनते हो ना मेरी बात मानते हो। अच्छा चले, आज से आप जो कुछ भी कहेंगे मैं मानूंगा बस। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें कल मेरे साथ एक जगह जाना होगा। कहाँ? मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, उसके घर जाना है, बात पक्की करना है। क्या आप अचानक ये? अगर अब तुमने मुझे मना किया तो समझ लेना कि तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। क्या हो गया अम्मी? आप कोई और बात नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना है, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा आए, नाश्ता करते हैं। चलो। जी मुझे अपनी अम्मी के बिल के बारे में पता करना था। पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है? नहीं, डिस्चार्ज तो वो कल हो जाएंगी इंशाल्लाह, मगर अगर आप मुझे बता देंगे कि रकम क्या थी तो मैं अरेंज कर लूँगी। पेशेंट का नाम बताएं। शकीला रहमान। आपका बिल तो एडवांस में पेड है। नहीं, आपको कोई गलतफहमी होगी, आप दोबारा चेक करें, कोई और अकाउंट देखा होगा आपने। नहीं मैडम, हमारे हॉस्पिटल में शकीला रहमान नाम की एक ही पेशेंट एडमिट है और उनका बिल तो पेड आ रहा है। ज़ेबा? जी समझ, आपको हॉस्पिटल का बिल नहीं भरना चाहिए था। इसमें कौन सी बड़ी बात है ज़ेबा? अगर बिल पे ना करता तो आंटी का इलाज कैसे होता? हो जाता, और फिर आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है। देखो ज़ेबा, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, लेकिन एक बात बताओ, मैं ये ना करता तो तुम पैसे कहाँ से लाती? कुछ ना कुछ कर ही लेती। अम्मी, अम्मी क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? हेलो ज़ेबा, इधर देखिए, इधर देखिए मुझे। अम्मी, अम्मी, अम्मी इधर देखिए। मैं एक मिनट बुला के लाती हूँ। मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। अम्मी, अम्मी इधर देखिए, इधर देखिए मुझे। डॉक्टर आ रहे होंगे। अम्मी पानी पानी पिलाओ। अम्मी एक मिनट बस, पानी पिए। बेकार की जिद ना कर फरा, मैं तुझे हरगिज भी वहां जाने नहीं दूंगी।
थोड़ी देर में आ जाऊंगी, बस जल्दी से खड़े खड़े खुशखबरी सुना के वापस। हाशिम को अगर पता चला कि इस हालत में तू अपनी माँ के घर गई है तो? वो तो अब रात को आएगा ना, और उसे कौन बताएगा? ये अचानक तुझे खुशखबरी सुनाने की क्या पड़ गई अपनी माँ को? देखना चाहती हूँ कि अम्मी पे अभी भी ज़ेबा का दुख भारी है या मेरी खुशी। ज़ेबा ही रहेगी उसकी चहेती। तू वहाँ जाके खामखा अपना दिल जला के आ जाएगी। ताई, तो फिर तू जाके ले आना अम्मी को। नहीं तू जाएगी और नहीं वहाँ से कोई आएगा। वहाँ जाने का मतलब है कि बदनामी मोल लेना। और वैसे भी कल वो तमाशा हुआ है कि पूरी दुनिया ने देखा। वो हाल किया है उन लोगों का कि मैं बता नहीं सकती। क्या हुआ है? नादिया ने तुम्हारी माँ और ज़ेबा के साथ वो किया है कि लोगों ने मुंह में उंगलियां दबा दी। वो तमाशा किया है कि सब देख के हैरान थे। कसर रह गई थी कि बस मार पटाई शुरू हो जाती है। अब तो ये भी सुना है कि तेरी माँ और ज़ेबा पे कल मोहल्ले वाले जूते बरसा रहे थे। कहाँ जा रही है? रुक फरा। आखिर है ना वही हूं, सर तो उठाएगा। बेगैरत, दफा हो जा। सेबा, समझ को समझ वो बहुत तकलीफ में। मैं तुम्ही से बात कर रही थी ना फोन पे, तो एकदम से पता नहीं उन्हें क्या हुआ। डॉक्टर आगे इनको आईसीयू में ले गए। कुछ नहीं होगा उनको, तुम हौसला रखो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। डॉक्टर साहब, वो मेरी अम्मी, उनकी तबीयत? जी अब उनकी तबीयत बेहतर है। फिलहाल उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, लेकिन आप लोगों को उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। कोई भी ऐसी बात जिससे उन्हें स्ट्रेस पहुंचे, आप लोगों को बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। मेरे ख्याल है आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात। जी, थैंक यू। मैं इनसे मिल सकती हूँ? नहीं, अभी नहीं। जब हम रूम में शिफ्ट कर देंगे फिर आप लोग मिल सकते हैं। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर भी यही कह रहे हैं। अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं पानी लेकर आता हूं। वाह, मेरी माँ को इस हाल में पहुंचाकर खुद इसकी हमदर्दियां समेट रही है। इतना बदनाम हो के भी तुझे सुकून नहीं मिला। सब सुन के आ रही हूं मैं मोहल्ले वालों से। अगर तुम्हें अम्मी की इतनी फिक्र होती तो तुम करी दौड़ी चली आती। वाह, इस हाल में भी अम्मी को पहुंचा के तेरी अक्कड़ ना गई। जूते बरसा दिए दुनिया ने उन पर। छोड़, तुमसे तो बात ही करना पसंद। कहाँ जा रही हो? अपनी माँ से मिलने। तुम कहीं नहीं जाओगी फराह। उनकी तबीयत ऐसी नहीं है कि तुम उनके पास जाओ। वैसे भी तुम्हारी इस तरह की बातें सुनकर उनका और दिल सड़ेगा। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? 1 मिनट, ये हॉस्पिटल है, मोहल्ला नहीं। आ गया ये, इसी की शय पे कर रही है ना सब कुछ। पैसे लिए हैं ना इससे। इस वक्त यहाँ से चली जाओ फराह, प्लीज। जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखी ज़ेबा, अगर अम्मी को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पानी पी लो प्लीज। क्या कह रही हो? जी वो मैं आपका कमरा समेट रही थी। किसने कहा तुमसे? और मेरी चीजों को हाथ क्यों लगाया तुमने?
जी मैं तो बस वो कमरा समेट। जाओ यहाँ से, लेकिन जाओ यहाँ से। पागल, सारी चीजें खराब कर दी मेरी। वो ज़ेबा अच्छी थी ना, क्यों चली गई वो? क्यों? क्या जरूरत थी वहां जाने की? अगर लोग ज़ेबा की तरह तुम्हें नुकसान पहुंचा देते तो कौन जिम्मेदार था? और अम्मा, तू नहीं देख रही थी? रोक लेती ना इसे। मेरी तो बात सुने बगैर चली गई थी। कितना समझाया था इसको, रोका था कि मत जा, कुछ नहीं रखा है वहां पे, मगर नहीं। मेरी माँ अस्पताल में जिंदगी मौत की जंग लड़ रही है। उस ज़ेबा की वजह से उन्हें पूरी दुनिया की बातें सुननी पड़ी हैं। और तुम दोनों मुझे कह रहे हो कि मैं उससे जाके मिलूं भी ना। वहां जाके क्या मिला तुझे? अस्पताल में मिलने तो दिया नहीं ज़ेबा ने तुझे तेरी माँ से। अरे ज़ेबा का तो दिमाग खराब है। इतना सब कुछ होने के बाद यानी कौन सी अकड़ है उसमें? कौन सा इंसाफ लेने चली है? अच्छा रो मत, तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे मेरी माँ से मिला दे कोई। मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो ठीक है कि नहीं, और उनको ये भी नहीं पता कि मैं माँ बनने वाली हूँ। नहीं फरा, मैं तुम्हें इस मोहल्ले में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। अम्मा तू जाके देख, अगर चची की तबीयत ठीक है उसे यहीं ले आना। ये मिल लेगी अपनी माँ से, लेकिन ज़ेबा नहीं आएगी इस घर में। मुझे भी उसकी शक्ल नहीं देखनी। हाँ तो मिल लेना ना अपनी माँ से। अब चुप हो जा। ज़ेबा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम थोड़ी देर सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। आंख लग गई थी। अम्मी को देखा। तुम अभी तो देख कर आई हो। तुम थोड़ी देर टेक लगा के सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। मैं देख लूंगा, अगर कोई जरूरत हुई तो। सो जाओ प्लीज प्लीज। सॉरी। क्या हुआ? वो आपके कंधे पर। मैं नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। साजिदा बहन, तुम वही हो ना, सास शकीला की बेटी की? हाँ हाँ हाँ। मैंने सुना है कि उसे दिल का दौरा पड़ा है, अस्पताल में है क्या वो? छुपी और मक्कार है एक नंबर की। अभी कुछ देर पहले ही आई है।
अपनी बेटी और उसके शौहर के साथ। महल्ले वालों ने तो हशर कर दिया। अरे भाई फिर भी बहुत ढीठ है, आ गई फिर यहाँ पे। अब तो मोहल्ले वाले की कमेटी ने फैसला कर लिया है कि दोनों को निकाल बाहर करेंगे। तुम भी तो उनकी रिश्तेदार हो ना, चल निकल यहाँ से। अभी मोहल्ले वाले को बताती हूँ, जब उन्हें पता चलेगा ना तुम उनके रिश्तेदार हो तो ऐसी बेइज्जती करेंगे तुम्हारी कि तुम भी याद रखोगी। अरे चल, बड़ी आई मेरी बेइज्जती कराने वाली, लानत भेजती ऐसे रिश्तेदारों पे और तेरे मोहल्ले पे। मेरी बेइज्जती करेगी। बड़ी आई। बाबा कितने पैसे हो गए? 120। रेशम, छोटे साहब आप? मैंने आपको कल बहुत डांट दिया ना? नहीं नहीं जी, कोई बात नहीं। नहीं, वो मैं गुस्से में था ना, इसलिए डांट दिया। मैंने बहुत सोचा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आपसे सॉरी कहना था। जी? आई एम सॉरी। आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? मैं तो आपके घर की मुलाजमा हूँ। हाँ तो आप इंसान भी तो हो, और किसी इंसान का दिल नहीं दुखाना चाहिए। प्लीज एक बार कह दो कि आपने मुझे माफ किया। अच्छा, मैंने आपको माफ किया। थैंक यू। इसका मतलब है आज से हम लोग दोस्त हैं, ठीक है? और मेरे लिए मजे मजे के खाने बनाना। मेरा फेवरेट है पास्ता और चिकन कबाब और बिरयानी भी, लेकिन बगैर मिर्चों वाली। अच्छा ठीक है। आस लगी सांस पे